नमस्कार दोस्तों। चलिए आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि आप मुझे किसी एक ऐसे एलिगेशन के बारे में बताइए जिसको लगाना बहुत आसान है, प्रूव करना हो उससे ज़्यादा मुश्किल है और डिफेंड करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आज हम बात करेंगे हमारी वीडियो में रेप के बारे में। रेप जो कि आपके आईपीसी सेक्शन 375 एंड 376 के अंदर बात की जाती है और वहाँ पर उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश कौशिक। आप देख रहे हैं वर्सेटाइल एडवोकेट। हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे किस्सों पे, बहुत ही अच्छे केसेस के ऊपर वीडियोस, ताकि आप लोगों तक हम जानकारी पहुंचा सकें। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट द रेप डन बाय अ मैन। मैंने यहाँ स्पेसिफिकली डन बाय अ मैन क्यों बोला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज रेप। तो एनी पेनिट्रेशन ऑफ द पेनिस इनटू द वजाइना, यूट्रस, एनस और माउथ ऑफ अ वुमेन कंसीडर एज रेप। तो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली इस चीज़ को बताया गया कि पेनिट्रेशन बाय द पेनिस, ठीक है, तो उसको आप रेप कंसिडर किया जाएगा। बट 2012 के बाद जो आपका दिल्ली रेप केस हुआ था उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई और यहाँ पर आपकी कुछ और चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन की गई। यहाँ पर जब ऐड ऑन किया गया तो बताया गया कि एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी पार्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं जो दिल्ली रेप केस था वो अपने आप में सबसे सहला देने वाला, सबसे खौफनाक एक रेप केस था। और उसके बाद इस अमेंडमेंट को किया गया क्योंकि उस केस के बारे में सोच के पढ़ के अपने आप में एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस केस के बाद 2012 के बाद सेक्शन 375 के अंदर अमेंडमेंट की गई और वहाँ पर ऐड ऑन किया गया एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, अब साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाती है कि अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट। देखो, अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट, ये चीज़ स्पेसिफिकली दोनों को अलग अलग क्यों बोला गया? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाय द फ्रॉड, आप विल तो ले लेते हो किसी भी फीमेल से, किसी भी वुमेन से आपने उसकी विल तो करवा ले कि हाँ उसकी मर्जी से आपने किया, बट आप जो कंसेंट है वो कंसेंट कहीं ना कहीं गलत तरीके से लिया गया होता है। कंसेंट में भी बाय थ्रेट, कंसेंट में भी बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, कंसेंट बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया विदाउट हर कंसेंट, कि उसका कंसेंट लिए बगैर भी। अब जो कंसेंट यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है कि अगर आपने किसी भी महिला से, किसी भी लड़की से कंसेंट आपने झूठ बोलते हुए या फिर उसको पागल बनाते हुए, फ्रॉड करते हुए आपने उससे कंसेंट लिया, तो उसको वहाँ पे कंसेंट नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़, अगर किसी ने भी कंसेंट बाय फिजिकली और बाय उसके एक्सप्रेशन के थ्रू नहीं दिया है या एक प्रॉपर बोलकर कंसेंट नहीं दिया है, तो उसको भी वहाँ पर कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर वो लड़की 18 साल से कम है, मतलब कि वो एक माइनर है, तो वहाँ पर उसका दिया हुआ कंसेंट भी कंसेंट नहीं माना जाता। वहाँ पर उसके पिता की या माँ की मंजूरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो 18 साल से कम है एंड इफ़ यू आर हैविंग एन इंटरकोर्स और कल को इस चीज़ के ऊपर एलिगेशन उठाया जाता है, तो इट विल कंसिडर एज रेप, बिकॉज आपने यहाँ पर उसके माता पिता से परमिशन नहीं ली है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 376, जहाँ पर बात की जाती है पनिशमेंट गिवन अंडर द केस ऑफ रेप। ठीक है, पनिशमेंट गिवन अंडर द केस ऑफ रेप। अंडर 376 अंदर क्या बताया गया है कि अगर आप किसी भी केस विक्टिम के बारे में बात करते हो और किसी भी केस के बारे में बात करते हो जो कि बात करता है आपके रेप के बारे में, तो वहाँ पर जो मिनिमम, इस वर्ड को ज़रा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, जो मिनिमम पनिशमेंट बताई गई है वो है आपकी 7 ईयर्स के कम से कम। अगर आपके ऊपर रेप केस लगा है और वो प्रूव होता है तो कम से कम आपके ऊपर 7 साल की सज़ा तो होगी। भाइयों बहनों, मैंने मिनिमम 7 साल बोला है, मैक्सिमम वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, मतलब उम्र कैद भी वहाँ पर हो सकते हैं।
तो दिमाग में इस बात को बिठा लें। और साथ में कुछ आपके ऊपर पनिशमेंट एज अ फाइन भी आपको चार्ज किया जा सकता है। और ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको आप क्लियर करके रखो। तो बहन के दिनों अगर तुम्हारे मन में अब भी ये ख्याल आता है कि तुम किसी का रेप कर सकते हो, तो इस ख्याल को दिमाग से निकाल देना, वरना चप्पलों से मारूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं केसेस के बारे में। अब देखो, जो रेप है ना, अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जिसको सुनने के बाद ना हर कोई इंसान थोड़ा है ना, मतलब एक ट्रॉमा के अंदर आ जाता है, या फिर एक दूसरा अननोन इंसान सुनता है तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है इन सब केस के बारे में सुन के। क्यों? क्योंकि अगर किसी महिला ने झूठ में या मजाक में किसी को परेशान करने के लिए, किसी के ऊपर एलिगेशन डालने के लिए, या किसी से बदला लेने फॉर रिवेंज के पर्पज से भी किसी के ऊपर अगर एलिगेशन लगा दिया कि इस व्यक्ति ने मेरा रेप किया है, तो उसको प्रूव करना या फिर उसको डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और एक फेक केस सिर्फ उस इंसान को परेशान नहीं करता, बल्कि उसकी जॉब लाइफ, उसके करियर, उसकी रेपुटेशन, उसकी सोसाइटी लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, वो इंसान अपना सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं बचता, इवन दो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते, प्लस सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करती, उसको लोग गलत नज़रों से देखना शुरू करते हैं, जॉब प्रॉपर नहीं कर पाता कि उसकी जॉब से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप बात करोगे हिस्ट्री की, तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, लाइक गुड़गांव में हुआ था एक केस जहाँ पर एक महिला ने एक मेल के ऊपर केस लगाया था, रेप केस का, और उस व्यक्ति ने सुसाइड कमिट कर लिया था। देन एक 52 ईयर्स ओल्ड के ऊपर भी एक रेप केस लगा था, जो कि एक फेक रेप केस था, असोल्ट था, वहाँ पर भी सेक्सुअल असोल्ट के बारे में बात की गई थी, तो वहाँ पर भी उस इंसान ने सुसाइड कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक फेक रेप केस किसी व्यक्ति के लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करता हूँ, तो आपके इंडिया के अंदर आपके इंडिया में टिल दी 2020 जो टोटल रेप केसेस थे वो थे आपके 38,947 रेप केसेस आपके रजिस्टर्ड थे। ठीक है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ सेंसस की, जो कि गिवन बाय दी दिल्ली वुमेन कमीशन, तो वहाँ पर बताया गया था कि अराउंड 2013 टू 2014 आपके जो फेक रेप केसेस थे वो थे अराउंड 53.2%। 53.2% आपके फेक रेप केसेस वहाँ पे रजिस्टर हुए थे। अब देखो, जो फेक रेप केसेस है ना, वो सिर्फ एक सिनेरियो में फेक नहीं होता कि ये नहीं कि लड़की ने गलत एलिगेशन लगाया। कई बार केसेस को फेक इस रिगार्ड भी बोला जाता है कि अगर कोई केस प्रूव नहीं हो पाया, सपोज दैट कि किसी लड़की ने मेरे ऊपर रेप केस लगाया और वो लड़की उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाई कि मैंने उसका रेप किया है, फिर ये बात एलिगेशन प्रूव नहीं हो पाया कि रेप एक्चुअल में हुआ है बट मैंने रेप किया था, तो मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा और वो केस एक फेक रेप केस कहलाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में भी कहीं ना कहीं जो केस होता है रेप का, उसको फेक करार किया जाता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द सेंसस गिवन बाय द NCRB, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, उसने बताया कि अराउंड 2020 जो आपके फेक रेप केसेस का नंबर है वो 8% से डिक्रीज हुआ है बिकॉज इन द अपग्रेडेशन इन द लॉ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके ऊपर किसी ने कोई रेप केस किया है और वो रेप केस फेक है, तो आप किस तरह उससे बच सकते हैं, किस तरह से आप उससे फाइट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा, अगर आपके खिलाफ कभी भी कोई रेप केस दर्ज कराते हो, सबसे पहला आपका काम है कि एक अगेंस्ट में एफआईआर को लॉन्च कराना, ताकि आप इस चीज़ को रख सको कि वो जो रेप केस आपके ऊपर किया गया है वो गलत है या वो फेक है। ठीक है, सेकेंड चीज़, कंसल्ट विद द गुड क्रिमिनल लॉयर। आप हमेशा जब भी आपके साथ कोई भी ऐसी आपदा आती है तो एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर के साथ, एक डिफेंस लॉयर के साथ आप ज़रूर कंसल्ट करें कि उस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, और प्लीज़ आप उस लॉयर को प्रॉपर सारी बातें खुलकर बताएं कि क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं हुई और किस किस तरह से सारे सिनेरियो अब तक डेवलप हुआ है। तीसरी चीज़, आप साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, एक अगेंस्ट में आप एक डिफामेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप एक डिफामेशन का केस भी फाइल करते हैं इन दी कोर्ट, तो आपको एक आने वाले पीरियड में जब कल को आप उसको प्रूव कर दोगे कि आप निर्दोष और जो केस है वो फेक है,
तो उसमें आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे आपको कोर्ट की डिग्री मिल जाएगी कि डेट द केस इज़ फेक, और वो आपको डिफेम करने, डिफेम मतलब आपको आपका जो सोसाइटी में स्टेटस है उसको ख़राब करने के लिए, आपकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए आपके ऊपर केस किया गया था। तो ये 3 चीज़ आप ज़रूर करें, ठीक है, और करनी बहुत अच्छी है कि अगर आप इन चीज़ों को करते हो, भगवान करे कि आपके ऊपर कोई इस तरह से फेक केस ना हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर बात क्यों की थी, स्टार्टिंग में मैंने ऐसा क्यों बोला था, रेप डन बाय अ मैन। देखो ये चीज़ एक कहते हैं ना, एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है, हमारे इंडियन लॉज के अंदर, के आज तक भी जहाँ पर कंट्रीज इतनी डेवलप हो चुकी हैं, आप इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतने आगे चीज़ें सोच सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, वहाँ पर आज भी जो रेप है उसको सिर्फ एक तरफा देखा जाता है, ठीक है, उसको सिर्फ एक तरफा समझा जाता है। कि आज भी आपकी सोसाइटी के अंदर अगर कोई रेप के बारे में बात की जाती है तो आपके दिमाग में पहली जो मेन विक्टिम की इमेज आएगी वो किसी महिला की इमेज आएगी, ठीक है। तो आपके इंडिया में आज भी इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जाता कि किसी मेल का भी रेप हो सकता है या किसी मेल का भी रेप किया जाता है, इसलिए हमारे लॉज में अभी तक इसको अमेंड नहीं किया गया है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे को ये भी बताएं कमेंट के थ्रू कि क्या आपके इंडिया में रेप को दो तरफा देखा जाए, कि क्या रेप कोई महिला कर सकती है या नहीं कर सकती, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में कमेंट करके मुझे बताएं। नाम याद रखें, वर्सेटाइल एडवोकेट, आपका दोस्त, आपका होस्ट लेकर आऊँगा फिर से कोई नई वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।